हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूमी क्लासेस पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ की क्लास। इस चैनल पे आपको इतने दिनों से 12th क्लास की फिजिक्स और मैथ की वीडियोस मिल रही थी और आपका बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हम 10th क्लास का भी मैटर शुरू करें, तो एक दो दिन से हमने 10th क्लास की साइंस की क्लास तो शुरू कर दी है और आज ये 10th क्लास की मैथ की पहली क्लास है। तो शुरू करने जा रहे हैं वैदिक मैथ। तो देखिए शुरू करते हैं। आपके आरबीएससी में पहली प्रश्नावली है वैदिक मैथ की, तो देखिए इसको। सबसे पहले हम बात करें इस प्रश्नावली के बारे में, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आरबीएससी में 4 नंबर की है। बहुत अहम रोल रखती है ये। पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली में से, और इस प्रश्नावली के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए वैदिक मैथ जो है प्राचीन काल से चलती आ रही है। जो हमारे वेदों में पुराने जो सूत्र हैं, उपसूत्र हैं, उन्हीं के द्वारा इनमें कैलकुलेशन की जाती है और इस कैलकुलेशन से बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएंगे। ये जो मेथड है इतनी इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका टाइम बहुत बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं बारी बारी से टॉपिक। तो अपना वैदिक मैथ में पहला टॉपिक है योग, जोड़ करना। तो वैदिक मैथ में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग करना, घन करना, ये सब सीखेंगे। समीकरणों को हल करना कि किस प्रकार सोल्व किया जाता है उन्हें, तो ये सब हम वैदिक मैथ में सीखेंगे। हाँ, एक बात और दोस्तों कि आरबीएससी ने वैदिक मैथ की जो पहली प्रश्नावली है उसमें कुछ टॉपिक्स जोड़े हैं और कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। तो आपकी प्रश्नावली में थोड़ा सा चेंज किया है, तो हम उसी नई प्रश्नावली पे बेस ये प्रश्नावली करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कुछ मेथड जो है हट गए हैं और कुछ मेथड जो है जुड़े हैं। तो देखिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं योग से। जोड़ना कैसे है, तो योग को इसमें स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एकाधिक के पूर्णांक से। तो एकाधिक के पूर्णांक के द्वारा योग कैसे किया जाता है, तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करें, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें इन संख्याओं का जोड़ करना है। ठीक है, लेकिन वैदिक मैथ से करना है और जल्दी ही करना है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि ये सिंपल तरीके से जुड़ेगा नहीं। जैसे हम सिंपल तरीके जोड़ते हैं कि हमने पहले कॉलम को एक साथ जोड़ लिया, फिर कैरी या हासिल ले लिया, उसके बाद हमने दूसरे कॉलम को जोड़ा, फिर उसमें हासिल को जोड़ दिया। तो ऐसा सिस्टम वैदिक मैथ में नहीं है। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें एक एक डिजिट, एक एक अंक जुड़ेगा और जो भी जैसे ही अंक जुड़कर दहाई के एक पार चला जाएगा, जैसे ही 2 अंक जुड़कर 10 से ऊपर चले जाएंगे, जैसे 8 और 6 मिलकर 14 हो रहे हैं, तो जैसे ही 2 अंक मिलकर दहाई क्रॉस कर जाएंगे, वैसे ही एक हासिल के तौर पर हम जो कैरी लेते हैं, जो हम हासिल लेते हैं, वो जस्ट अगले डिजिट पर ट्रांसफर हो जाएगा और उसे हम एकाधिक बोलते हैं। जैसे आप देखिए सबसे पहले हमने जोड़ा 8 और 6, तो 8 और 6 हो गए 14। अब 14 में 10 से ऊपर चला गया, तो जो उसकी हासिल है वो अगले अंक पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो 2 के ऊपर हम एक बिंदी लगा देंगे और इसे हम बोलते हैं एकाधिक। ठीक है, तो अब देखिए 8 और 6 हो गए मिलकर 14, हमने एक हासिल यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। अब अपने पास क्या बचा, केवल 10 हट गया, 4 बच गया। 4 में 8 जोड़े 12, फिर 10 के ऊपर चला गया, तो 12 बनते अगले अंक पे ट्रांसफर कर दी है। तो 12 में हासिल हमने ट्रांसफर कर दी है, हमारे पास क्या बचा, केवल 2। तो हमने 2 ऐसे कैसे लिख लिया, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने 8 और 6 को जोड़ा, 14 हो गए। 14 की हमने जो हासिल है वो अगले अंक पे ट्रांसफर करके हमारे पास बचा केवल 4। 4 को हमने 8 में जोड़ा हुआ है 12। 12 की हासिल अगले अंक पे ट्रांसफर कर दी, तो हमारे पास बच गया केवल 2। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जो हमने एक अधिक लगाया है, जैसे 2 के ऊपर ये बिंदी दिख रही है, 5 के ऊपर दिख रही है, तो एक अधिक लगाने से होता क्या है, उस डिजिट में एक बढ़ जाता है। एक अधिक का मतलब होता है एक अधिक, एक ज्यादा हो जाता है। जैसे ये 2 है,
2 के ऊपर एक अधिक लगाते हुए कितना बन गया, अब ये 3 बन गया। 5 के ऊपर एक अधिक है तो एक अधिक लगाते कितना बन गया, ये 6 बन गया। ठीक है, देखिए आगे 7 अभी कितना है, 3 हो गया, तो 7 और 3 कितना 10, ढाई में पहुंच गया, तो 10 के वापस हासिल कहां चली जाएगी, अगले डिजिट पे चली जाएगी। तो 10 में हासिल यहां चली गई 9 के ऊपर, और हमारे पास क्या बचा, 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। अभी कितना है, 6 हो गया, ऐसे कैसे लिख लीजिए, समझ में आ गया। आगे देखिए 3 तो ये है, ये कितने हो गए 10, 3 और 10 13, तो 13 की हासिल यहां चली गई, कितना बचा अपने पास, 3 बच गया, 3 और 7 10 हो गया, 10 की फिर से हासिल चली जाएगी, कितने बच गए, 0 बचा अपने पास, तो इस 0 को यहां पे लिख लीजिए, समझ में आ गया। आगे देखिए यहां पे हो गया 2, ये कितना है 6 हो गया, 2 और 6 8, हासिल नहीं लगी क्योंकि दहाई का अंक क्रॉस नहीं हुआ है, तो 2 और 6 8, 8 और 4 हो गए, तो 2 और 6 8, 8 और 4 12, वापस दहाई क्रॉस चला गया, तो जैसे ही 10 के क्रॉस आएगा तो हम अगले अंक पे लगाते हैं एक अधिक, लेकिन अगला अंक तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अगले अंक में 0 लगाकर उसके ऊपर एक अधिक लगाएंगे, क्योंकि एक अधिक तो लगाना जरूरी है, तो इसलिए 12 बन गया, 12 में एक अधिक हमने यहां लगा दिया, कितना बचा अपने पास, 12 में से 2 बच गया। अब देखिए आगे इस लाइन में कुछ भी नहीं है, केवल कितना है ये 0 नहीं है दोस्तों, ये क्या है, इसके ऊपर एक अधिक लग रहा है, तो कितना है ये 1 हो गया, तो एक ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा 12,062, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, देखिए इसको जोड़ते हैं, तो शुरू करते हैं 0 और 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, वापस दहाई में पहुंच गया, तो 10 बनते हासिल इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, यहां हमने एक अधिक लगा दिया, तो 10 का क्या बचा, 0 बच गया। देखिए आगे 9 और 7 16 में वापस अगले अंक पे कैरी लगेगी, कितना 6 बच गया, 6 और ये कितना है 5 है, तो 6 और 5 कितना है 11 में एक हासिल यहां लग जाएगी, और अपने पास बच गया केवल 1। ठीक है, आगे देखिए 7 और ये कितना है दोस्तों, 7 हो गया, तो 7 और 7 14, तो 14 में वापस हासिल लगेगी, यहाँ पे अगले अंक पे कितना बचा, 4 बच गया, 4 और 4 8 हो गए, तो 8 ऐसे कैसे उतार लीजिए। आगे बढ़े 3 और ये कितने हैं, अभी 6 है, तो 3 और 6 9 हो गए, अब इसमें हासिल नहीं लगे क्यों, अभी 10 तक पहुंचे नहीं हम, तो 3 और 6 9 और 2 11 में वापस 0 लगा के इसके ऊपर एक कैरी ट्रांसफर कर देंगे, तो 11 में कितना बचा 1, और अभी क्या बचा 1, तो इस टाइप से हमारा आंसर आया 11,810। ठीक है, तो इस प्रकार से वैदिक मैथ से हम आसानी से संख्या को जोड़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको जोड़ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वैदिक मैथ से योग किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 आपको प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, कॉपी कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक घटाव की तरफ, व्यवकलन माइनस करना। तो वैदिक मैथ से 2 संख्याओं को किस प्रकार माइनस किया जाता है, किस प्रकार वो घटाया जाता है, तो हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो व्यवकलन करने से पहले, माइनस करने से पहले हम एक चीज के बारे में जानते हैं, परम मित्र अंक। ये परम मित्र अंक क्या होता है? जैसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वैसे अंकों में भी होता है परम मित्र एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? जैसे 2 यूनिट डिजिट होते हैं, जो इकाई के जो अंक होते हैं वो 2 जुड़कर आपस में दहाई के अंक तक पहुंचाते हैं। या सरल शब्दों में मैं कहूं, जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वो परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 में यदि मैं 9 जोड़ दूं तो इनका योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 का परम मित्र कितना हो गया? 9 हो गया, और 9 का परम मित्र 1 हो गया। इसी प्रकार से 2 का परम मित्र 8 हो गया, और 8 का परम मित्र 2 हो गया। 3 का परम मित्र 7 हो गया, 7 का 3 हो गया। 4 का परम मित्र 6 हो गया, और 5 का परम मित्र 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं परम मित्र अंक। जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वो परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब इनका यूज कैसे करना है, इन कैसे काम में आएंगे वो हम इसमें सीखते हैं। तो देखिए, हटाते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं साथ साथ। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले करना क्या है, जिन डिजिट्स में माइनस इजीली हो रहा है, बिना हासिल के हो रहा है, बिना कैरी के हो रहा है, वहां वो आप हटा लीजिए। जैसे 9 में से 8 गया, इजीली माइनस हो जाएगा। 9 में से 8 है कितने? 1 बच गया। आगे देखिए, अब 3 में से 5 माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिंपल वाला मेथड यूज नहीं करना कि हमने यहाँ पे कैरी ले लिया, 13 बन जाएंगे। 13 में से 5 गया तो 8 बच जाएगा। करना क्या है हमें, यदि 3 में से 5 नहीं घटता, 3 में से 5 नहीं जाता, तो करना क्या है, 5 का परम मित्र अंक काम में लेना है। क्लोज फ्रेंड काम आएगा अपना। जो 5 का परम मित्र होगा, 5 का परम मित्र कौन है? 5 का परम मित्र 5 ही है। तो 5 के परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि घटा रहे हम, लेकिन परम मित्र अंक को ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कभी माइनस कर दो। तो यहाँ पे 5 का परम मित्र 5 हो गया, 5 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8, ठीक है। इसके परम मित्र को इसमें जोड़ा, 8 आ गया। और जहां परम मित्र अंक यूज किया है आप लोगों ने, उसको जस्ट अगले डिजिट पे एक अधिक का एक चिन्ह लगाना है। यहाँ पे जो हमने बिंदी लगाई है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था एकाधिक का यूज। तो जहां भी परम मित्र अंक काम आएगा, अगले अंक पे एकाधिक का निशान लग जाएगा। अब ये 2 नहीं है
एकाधिक लगने से कितना बन गया, ये 3 बन गया। ठीक है, चलते हैं आगे। 4 अभी कितना है, 3 हो गया। 4 में से 3 घटा दो 1। अब यहाँ परम मित्रक का यूज नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हमने एकाधिक का प्रयोग नहीं किया। तो 7 में से 6 गया, 1 बच गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो डिटेल से समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 9 में से 8 गया, 1 बच गया। अब 4 में से 7 नहीं जाता, तो क्या करें, 7 का परमित अंक कितना होता है, 7 का परमित अंक कितना होता है, 3 होता है। तो 7 के परमित अंक को किसको, 3 को जोड़ेंगे, किसमें, 4 में जोड़ेंगे। तो 7 का परमित अंक 3, 4 में जोड़ा तो कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गए। और परमित अंक का यूज हुआ है तो अगले अंक पर क्या लगेगी, हासिल लगेगी, एकाधिक लग जाएगा। आगे देखिए 3 में से अभी कितना बन गया, 5। 3 में से 5 नहीं घटता, तो 5 का परमित अंक 5 ही होता है। 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया। परमित अंक का यूज किया तो अगले अंक पे फिर हासिल लगेगी। अभी कितना बन गया, 4 बन गया। और 6 में से 4 माइनस किया कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस टाइप से अपना आंसर आ गया 2871। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और वैदिक मैथ से बहुत आसानी से सोल्व हो सकते हैं। तो इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आई होप कॉपी हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो इसके आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आते हैं आपकी। तो यहाँ पे यदि हम इसको क्वेश्चन डालें, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इनको कॉपी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से जोड़ और बाकी तो हो गया। अब हम चलते हैं गुणा पर। तो आपके जो मेन टॉपिक है वो है गुणा, भाग, वर्ग और घनमूल। तो ये ज्यादा जो टॉपिक है ये मेन है आपके। तो देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं गुणा से। अब गुणा करने की इसमें कई विधियां हैं, जैसे आपके एक तो एकाधिक एक पूर्वेण है, एक सूत्र उधर तिर्यग्भ्याम है, एक आपके निखिलम है। तो इस प्रकार से गुणा की, भाग की कई विधियां हैं। और ये जो मेथड है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत इजीली सोल्व कर देते हैं। इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। तो ये मेथड आपको परमानेंट, जब भी आगे तक आप मैथ रखोगे या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये मेथड आपको परमानेंट काम आएंगे। तो इसलिए इसको परमानेंट याद रखना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले गुणा की पहली विधि ले रहे हैं, सूत्र उधर तिर्यग्भ्याम।
सूत्र उदरोत्तीर्घाभ्याम। अब इसको करना कैसे वो देखें। जैसे ये गुणा है 872 को गुणा करना है 521 से, तो इसकी हेल्प से हम किसी को भी जल्दी से गुणा कर सकते हैं, चाहे कितने भी बड़ी डिजिट हो, कितनी बड़ी संख्या हो या कितने भी छोटी संख्या हो। तो गुणा करने का रूल क्या है वो देखिए। सबसे पहले इस मेथड से गुणा करने के लिए हमें सेक्शन बनाने पड़ेंगे, खंड में इसको विभाजित करना पड़ेगा। और अब खंड कितने बनेंगे ये भी अंकों के हिसाब से तय होगा कि यदि 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे, 10 बनेंगे, तो कितने अंकों की संख्या है उस पर ये डिपेंड करेगा कि खंड कितने बनते हैं। तो सेक्शन बनाने का एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है 2n-1। n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे डिजिट्स की संख्या कि कितने अंक है। जैसे हमने लिया कितने 3 अंकों की संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखें तो कितना आएगा 3 गुणा 2 6 में से कम किया 5, तो कितने इसमें सेक्शन बनेंगे, इसमें 5 सेक्शन बनेंगे। क्लियर दोस्तों। तो आपको केवल ये याद रखना है कि जितने अंकों की संख्या होगी उसके डबल से जस्ट 1 कम करना है। जैसे 2 अंकों की संख्या है तो 2 का डबल 4 से 1 कम, तो 2 अंकों की संख्या में 3 सेक्शन बनेंगे। 3 अंकों की संख्या होगी तो डबल से कम कर दीजिएगा, 3 का डबल 6 में से कम किया 5 सेक्शन बनेंगे। मानो 4 अंकों की संख्या होती, यदि 4 अंकों की संख्या होती तो 4 का डबल 8 में से कम किया 7, तो 4 अंकों की संख्या में 7 सेक्शन बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको सेक्शन में डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या है तो कितने सेक्शन बनेंगे 5। तो इसमें पहले खंड बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 खंडों में मैंने इसको बांट दिया। अब इनको लिखना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले लिखते हैं 872। कैसे लिखें, पहले अंकों को असाइनिंग ऑर्डर में लिखना है, एक एक करके बढ़ाते हुए लिखना है और फिर एक एक अंक कम करते हुए लिखना है। जैसे सबसे पहले 872 लिखें, तो सबसे पहले लिखा हमने 8, फिर 2 अंक लिखे जाएंगे 8 और 7, फिर तीनों अंक मिला के लिखे जाएंगे 8, 7 और 2। अब अंक कंप्लीट हो गए। अब एक एक करके कम करना है, तो 8 को हटा दीजिए, 7 और 2, अब 7 को हटा दीजिए 2। तो इस प्रकार से 5 सेक्शन में इनको लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी समझ में किससे कम आया हो। सबसे पहले अंकों में पहला अंक लिखेंगे 8, फिर 2 अंक हैं 2 लिखेंगे 8 और 7, फिर 1 बढ़ा दीजिए, 3 अंक है 3 और 4 होता तो इसमें 7 सेक्शन बनते और 1 अंक और बढ़ जाता। 872 कंप्लीट हो गया। फिर अब 8 हटा दीजिए, 7 और 2, फिर 7 हटा दीजिए 2। ठीक है, अब 521 को लिखते हैं। सबसे पहले 5, फिर 5 और 2, उसके बाद 5, 2 और 1, और इसके बाद 5 हट जाएगा, 2 और 1, इसके बाद 2 भी हट जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पहले सेट कर लीजिए कि इन अंकों को कैसे क्या लिखना है। अब इनको गुणा करते हैं, कैसे कैसे गुणा करना है देखिए। तो सिंगल डिजिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट गुणा हो जाएंगे। डबल में क्या करना है, जहां डबल आए वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस कैसे, 5 होगा 7 से गुणा और 8 होगा 2 से गुणा, इसी टाइप से 7 होगा 1 से गुणा, 2 होगा 2 से गुणा। तो सिंगल में तो गुणा हो जाएगा, डबल में क्रॉस करना है। अब ट्रिपल में क्या करना है, इसमें भी क्रॉस चलेगा। जहां तक उसी से 5 को 2 से किया, 8 को 1 से क्रॉस करेंगे और बीच वाला बचा वो सिंप्लीफाई 7 से 2 गुणा सीधा हो जाएगा। तो करें शुरू। देखो 8 को 5 से गुणा किया, सीधा बन गया 40, 1 सेक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट आगे चले, 8 को 2 से किया 16। बीच में ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीच में प्लस करना है। जहां भी गुणा है जितने भी आएंगे वो सबको प्लस करके चलना है। तो 8 को 2 से गुणा किया 16 और 5 को 7 से गुणा किया 35, दोनों को प्लस कर दिया। थर्ड सेक्शन में एंटर करें, 8 को 1 से किया 8 हो गया, 2 को 5 से किया 10 हो गया और 7 को 2 से किया तो
16 हो गया। हो गया तीसरा सेक्शन कंप्लीट। फोर्थ में आगे बढ़े, 7 को 1 से किया 7 प्लस और 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, और लास्ट कॉलम बचा 2 को 1 से किया तो 2 हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी को गुणा कर लीजिए। हो गया गुणा। अब सोल्व करते हैं। 40 ऐसे कैसे, 16 और 35 कितने हो गए, ये हो गए 51, 51 हो गए। आगे जोड़ते हैं, 8 और 10 18, 18 और 14 कितने हो गए 32, 32 हो गए। आगे चले, 7 और 4 11 और लास्ट बच गया 2। ठीक है। अब देखिए, तो अगली लाइन को कैसे सेट करना है, बस अब फाइनल स्टेजेस की आपको कैसे सेट करना है इसको। सबसे पहले इसमें एक एक अंक ही लिखना है। यदि 2 अंक आते हैं तो दूसरा जो अंक है वो एक हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। यदि 3 अंक आते हैं तो 2 अंक हासिल में चले जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि हमें केवल एक ही यूनिट डिजिट लेना है, एक ही अंक लिख के लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम लिखें, फर्स्ट यहाँ पे आएगा 2, पहले सिंगल है तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद 11 बचा, अब 11 में क्या करेंगे, एक को तो लिख लीजिए, एक आ गया। अभी ये एक कहां जाएगा, ये एक जाएगा इस हासिल में, इधर चला जाएगा। 2 और 1 कितने हो गए, 2 और 1 हो गए 3। इसी प्रकार से 3 बचा, 3 कैरी में जाएगा इधर हासिल में, 3 और 1 4 हो गए। और इसी टाइप से 5 इधर जाएगा, तो फाइनली 5 और 40, तो ये हो गए 45। तो इस प्रकार से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4,54,312। तो इस प्रकार से सूत्र उर्ध्वगामी विधि द्वारा आसानी से गुणा हो जाएगा। तो इस मेथड से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को शॉर्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। बाकी के जो मेथड है, बाकी के जो क्वेश्चन है, हम अगली वीडियो में करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं उनको आप सोल्व कीजिएगा और उनके आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।